ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है? आ रहा है पूरा आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है आप लोगों के पास? हाँ आ रहा है। आज बाबा के 4 तारीख के अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट है 30 जनवरी 88। हिम्मत का दूसरा कदम। हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। एडमिट करो ना। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है। और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। एक तो एडमिट को ध्यान नहीं दे रही। बाबा कहते इसीलिए, आवाज पहुंच रहा है ना? हेलो, साउंड क्लियर है। आप लोगों के पास आवाज आ रहा है? हाँ साउंड क्लियर है। হ্যাঁ দিদি আসছে। हाँ दीदी আসছে आवाज। बाबा कहते आज ना नेट बार बार कट रहा है बीच बीच में। पहली देव आत्मा, बाबा ने कहा आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है। बंद करो। और साथ साथ आदि देव अर्थात
नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। तो पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है ना। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है ना। इसलिए आदि देव कहा जाता है। तो ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर वन। ऐसा नंबर वन क्यों बने? बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसा नंबर वन क्यों बने? किस विधि से नंबर वन सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता है। ये तो पहले ही सुनाया। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? मालूम है ना? किस पर हुई सबसे ज्यादा? ब्रह्मा बाबा पर। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। सबसे पहले तो कौन आता है? ये ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमार। तो सबसे पहले तो बाप का ही नाम आता है ना। बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर वन रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की ना। लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। लौकिक में जितना ही स्नेही और अलौकिक में बाबा कहते हैं उतना ही सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन सहनशीलता के गुण
सेवा सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। शुरू में तो कितना विरोध हुआ, कितना विरोध हुआ। बाबा कहते फिर सेवा की स्थापना में कितना विरोध हुआ, लेकिन बाबा एकदम अचल अडोल, कितनी बातों को पार किया। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। कि कोई हमारी महिमा करे तब हम मुस्कुराएं, इसको बाबा कहते प्रशंसा नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। सुना? अंडरलाइन। बाबा कहते आज की तो पूरा मुरली अंडरलाइन है। विघ्नों को, कोई विघ्न आया, कोई समस्या आई, अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, विस्तार से कहानी बना के सुनाना, ऐसा हुआ, ऐसा बोला, ऐसा किया। हाँ? बाबा कहते अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार मिलाना। सुना? सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती,
ऐसे विस्तार है ना, लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं ना। इसको कहा जाता है सहनशीलता। तो सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। सुना, सहनशीलता की शक्ति वाला कभी भी कोई बात में घबराएगा नहीं। कि ऐसा भी होता है क्या? बाबा कहते कभी किसी भी बात में कुछ भी हो जाए, कोई भी निमित्त बन जाए परीक्षा लेने के, लेकिन कभी भी कोई प्रश्न नहीं आएगा कि ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, कभी नहीं। क्योंकि माया तो किसी को भी निमित्त बना के हमारी परीक्षा ले सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ परीक्षा है, एग्जाम है, उसको फाइनल नहीं समझना है। बाबा कहते उसमें हिलना नहीं है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। जो घबराने वाली आत्मा होगी वो कभी गहराई में नहीं जाएगी। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। जो भरपूर होता है, जो संपन्न होता है, जो पूरा भरा हुआ होता है, वो गहराई होती है उसमें। विस्तार वाला तो खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती। विस्तार वाला, ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा। और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, और हद से ज्यादा उछलता है। तो क्या होगा? जो हद से ज्यादा उछले तो बाबा कहते क्या होगा? हाँफेगा ना। अब स्वयं भी उछलता, स्वयं ही हाँफता, और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता। कहते हैं ना, एक चुप सो सुख, और एक बार बोलना 1000 बार दुख पाना। तो एक सहनशीलता, एक बात एक टाइम पर एक सहन कर लिया, चुप हो गए, साइलेंस हो गए, बाबा की याद में उस बात को पार कर दिया, तो आगे का कितना सुख दिखाई देता है। और अगर उस समय फंस गए, क्यों, क्या, कैसे, कब, इन सब बातों में चले गए, तो फिर बाद में कितना विस्तार होता है, कितना एनर्जी, कितना समय वेस्ट होता है। बाबा कहते स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता, और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता, इसीलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं है, उड़ता है, उड़ती रहती है वो आत्मा। और दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे। मेहनत, मेहनत से नहीं, मौज से। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। दादियां बताती है ना, कितना मौज कराई बाबा ने। बाबा कहते किया सब कुछ अपने हाथों से। ऐसा नहीं, कई लोग मौज का दूसरा अर्थ समझते हैं।
मौज माना कुछ नहीं किया, बस बैठ के खाया, ज्ञान योग किया, बस और कुछ नहीं किया। ब्रह्मा कुमारी लाइफ इतना सहज नहीं है जो लोग समझते हैं। शुरू शुरू में कुछ लोग इस बात पर अट्रैक्ट होते हैं कि इन लोगों को तो खाली क्लास ही कराना है, ज्ञान ही सुनाना है, बस बाकी और क्या करना है, कितनी मौज वाली जीवन है। लेकिन जब फिर अंदर आते हैं, देखते हैं कि ये लोग तो सब कुछ अपने आप से करते हैं, फिर समझते हैं। तो मौज माना कुछ ना करना, उसको मौज नहीं कहेंगे। सब कुछ करते हुए मौज का अनुभव करना। बाबा कहते 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। बाबा बहुत स्थूल सेवा करवाते थे। आप सोचो 350-400 भाई बहन जहाँ होंगे एक संगठन में, तो वहां कितना सब कुछ सेवा होगी, कितना सारा होगा। आप लोगों के घर में 2-1 बच्चा होता है, यहाँ तो सबके उसमें ही कहते हैं टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, सब ये टाइम नहीं मिलता है। अब वहां 350-400 इतना बड़ा संगठन, तो कितना बड़ा, कितना बिजी होंगे, कितनी सेवाएं होंगी। और बाबा ने सब कुछ अपने हाथों से कराया। बाबा कहते वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए। जब हम लोग भी सेंटर पर आए तो हमें भी स्कूल सेवाएं बहुत मिलती थी, क्योंकि पेपर तो लिया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी कोई समर्पित हो जाएंगे। बाबा कहते दिन रात बहुत मेहनत होती थी, बहुत सेवाएं प्यार में किया, मेहनत से नहीं किया, एकदम प्यार में किया। कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सब कुछ पार किया ना, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वे भाग गए, जो मूंझे, जिनको क्यों क्या आया, कंफ्यूजन हुआ, वो तो भाग गए बाबा का हाथ छोड़ के। सब कुछ जो मौज में रहे वे अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं। अगर कईयों को, भाई बहनों को थोड़ा सेवा देते हैं ना कि ये करके जाना, ये करना, तो कईयों को तो नहीं, टाइम हो गया, 6 बज गए, ट्रेन का टाइम हो गया, हाँ, इसके बाद ट्रेन बहुत देरी से है, घर में लोग क्या बोलेंगे, क्यों क्या बहुत आता है। और हमने तो कभी इतना किया ही नहीं, इतना कैसे करेंगे। बाबा कहते इतना क्यों क्या आता है। जो बाबा ने कहा अभी भी अगर 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं। इसीलिए सन्यास किया क्या? दोनों ही बातें हैं। जो सेंटर पर नए आते हैं वो सोचते हैं कि हमने क्या इसलिए जीवन दिया क्या, ये सेवा के लिए या बर्तन मांजने के लिए, सफाइयां करने के लिए, इन कामों के लिए हमने जीवन दिया भगवान को। आजकल की जो नई नई निकलती है ना, आजकल कहाँ होता है कुमारियों से इतनी सेवा, तो वो फिर छोड़कर इसीलिए चले जाते हैं। बाबा कहते अभी तो क्या वह इस काम के लिए है, मौत से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा, बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मुंह से करो। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना है, अर्थात ये सब करना होगा। कई तो कहते हमने तो समझा ही नहीं था कि यहाँ ये सब भी करना पड़ता है।
मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी जीवन माना जिसमें सब कुछ करना होता है, ऑलराउंड सेवा होती है। खाली ज्ञान योग क्लास योग ही नहीं, सारा दिन थोड़ी क्लास करेंगे, सारा दिन थोड़ी क्लास कराएंगे, स्थूल सेवाएं तो करनी ही है ना। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। सुना, साधनों से मौज नहीं होती है, साधना से मौज ली जाती है, साधनों से नहीं। ये कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरे को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। अब जैसा चश्मा पहना होगा वैसा ही तो दिखाई देगा। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। भले हम कुछ भी सेवा करें बाबा के घर में, चाहे हम बर्तन मांजें, सफाई करें, या कुछ भी करें, या भाषण करें, या क्लास कराएं, या कोर्स कराएं, लेकिन सब में एक समान, सब में मौज का अनुभव करना। बाबा कहते तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है ना, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर, लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, ये भी सहन करना है, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी बनी उसको ये सब चीजों से पार करना पड़ता है। लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कोई बोल देता है, किसी को मुंह के थोड़े, किसी के मुंह को थोड़े पकड़ सकते हैं। भाई सारे एक अपनी समझ और अपनी सोच के अनुसार ही तो बोलता है ना। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न 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 आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ठेठर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। समझ रहे हैं ना सारी बात? पहला पेपर क्या आया बाबा के सामने? लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। बहुत अपशब्द बोले बाबा के लिए, बीच बीच में हम बताते हैं कितने अत्याचार हुए। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, कितने विघ्न आए यज्ञ में। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर हुए, जो अच्छे पक्के भाई बहन थे वो बाबा के कार्य में फिर विघ्न डालना, विरोध करना, ट्रेटर बनना, बाबा की सर्विस को तोड़ना, बाबा के लिए, बहनों के लिए नेगेटिव बोलना, तो ये है ट्रेटर बनना। बाबा कहते छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से,
सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। सामना करने वाली आत्मा को भी बाबा ने मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है, बाबा तो बाबा है। बाबा कहते इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना ना, इसीलिए कदम पर कदम रखो। और अथॉरिटी भी उतना, ऐसा नहीं सहनशीलता तो ठीक वो तो रखनी ही है, लेकिन अथॉरिटी कितनी थी बाबा की। अपने स्वमान को नहीं छोड़ा, स्वमान में रह करके सहनशील बने। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बाबा पूछ रहे हैं आप सबको बाप समान बनना है या सिर्फ ये बातें सुननी है, बाबा ऐसे थे, बाबा ने ये किया, ये त्याग किया, या ऐसा हमें भी बनना है? सब चीजों में जो ब्रह्मा कुमारी, जो ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, उनको इन सब चीजों से पार होना है। बाबा कहते बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो। बाबा के सामने दो बैठे हैं, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं ना। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? किसी को बाबा कहेंगे तो प्यादा है, मानेंगे? इससे सिद्ध है सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात, और उसमें भी कुमारों से। तो कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है। और जहां पवित्रता है वहां महानता है। जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वे कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। जो संकल्प किया वही बाबा कहते कर्म में ला सकते हो। इतनी पावर है कुमारों में। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते, वे ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप जैसे पावन बाबा कहते दुनिया में कोई बन नहीं सकता है। आप सहज ही पावन बन गए ना। सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन करने कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो। सुना? दुनिया वाले, दुनिया वालों का जो संग है वो कुसंग है। बाबा कहते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो।
उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो ना, ऐसे हो ना। अच्छा, फिर कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले हो, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्व शक्तियां होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं मिलेगा। सुना, जो हिलता रहेगा उसको सदा का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। आज तो बाबा ने सबसे बात की है, पहले टीचर से की, फिर बाबा ने कुमारों से की, अब माताओं से की। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको। सबसे सहज मार्ग क्या है माताएं? सबसे सहज मार्ग बाबा ने क्या बताया है? मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो ना वहां सहज याद आती है, क्योंकि सारा दिन याद ही क्या आता है, जो मेरा होगा वही याद आएगा ना। तो जब मेरा बाबा है तो कौन याद आएगा, बुद्धि कहाँ जाएगी। तो सारे दिन में जो मेरा है वही तो याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप की याद आएगी। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। सुना, मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। तो माता ही सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। सब अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हैं। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया। सुना, आपको बाबा कहते घर बैठे भगवान मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? ये किसके लिए गायन है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को
स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो। खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। फिर शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ, शिव शक्ति दुर्गा हूँ। ये नशा रहता है ना। बाबा कहते शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे तो कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले। पहले तो ढूंढने वाले थे, अभी तो बाप के साथ रहने वाले हैं, मिलन मनाने वाले हैं। तो ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती है। माया की इतनी हिम्मत नहीं है जो शिव शक्ति के आगे आ जाए। तो यही वरदान सदा याद रखना, हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दी, देश विदेश के सर्व बाप समान। सुनो अपना ध्यान। सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को, सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मोक्ष की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत सुना आज बाबा ने क्या कहा। वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो। मैं बाबा की, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। सुना, बाबा ने कहा सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना बाप दादा के साथ। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में
1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। और स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। पुराने संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे? बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, बिंदु पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कर देना। बस एक बाबा, दूसरा न कोई, और बाबा के सिवाय और कुछ ना दिखाई दे। ओम शांति। ये थी आज की मुरली। आज क्या कहा बाबा ने? हाँ बाबा ने कहा, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ, बाबा ने कहा कि आपके सामने एक प्रश्न हो रहा है और आप मुस्कुराते रहे, इसको सहनशीलता नहीं कहेंगे। जब आपके सामने आपके दुश्मन आपको अपशब्द बोलेंगे, क्रोधित होंगे,